आइए मित्रों, हम इस क्रम को वहाँ तक ले जाएं जहाँ अब ये हास्य के हिमालय रूपी एक ऐसे नौजवान कवि को मैं आपके बीच बुला रहा हूँ जो आपकी मिट्टी की थाती है। बिहार की पैदाइश और बिहार से चलकर पूरी दुनिया में अपने हास्य की कविताओं के कारण जाने गए हमारे भाई शंभू शिखर यहाँ पर बैठे हैं। शंभू उनका नाम है और कविता का शिखर उन्हें इन दिनों प्राप्त है। इतने आत्मविश्वासी कवि हैं कि अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दें तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। अच्छा, भगवान ने इतना फुर्सत में गढ़ा है। कभी कभी हम अपने आप को और उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नरेगा के ठेके पर बनाए गए हैं और इनको ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है और रंग इतना पक्का दिया है कि रंग जाए तो पैसे वापिस। मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला घोटाला हुआ था, आपको याद होगा। उसकी फाइल गुम गई थी मंत्रालय से, वो फाइल यहाँ फंसी हुई है। पहली बार बिहार से जब ये दिल्ली आए थे तो मैं इन्हें पहली बार बंबई ले गया था कवि सम्मेलन में। बंबई के कवि सम्मेलन में जिस होटल में ठहरे थे हम 17-18वें माले पर हमारा रूम था। हमने बालकनी में से झांक के देखा तो नीचे स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे थे। मैं तो देखते ही रह गया, कब पीछे से गायब हो गया, नीचे उतर के लिफ्ट से और कूद पड़ा स्विमिंग पूल में। तो उसमें जो लोग नहा रहे थे वो बाहर निकल आए, बोले यार अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरे ही अंधेरा हो गया है। मैंने क्या छोड़ा नहीं, हमारा कवि नहा रहा है। तो एक महिला शिकायत लेके आई, बोले भाई साहब ये रंग छोड़ता है। तो मैं इसको पकड़ के ऊपर ले गया। मैंने कहा भैया अपने लिए स्विमिंग पूल नहीं है, अपन बिहार से आए, अपने लिए सन बात है, सूर्य स्नान। तो मैं इस होटल की सबसे ऊपर वाली छत पे ले गया और मैंने इसको लिटाया और सूर्य स्नान में जितने कपड़े पहनते उतने कपड़े पहनाकर, काला चश्मा लगाकर, लंबे बालों के साथ जब ये ऐसा लेटा विशाल काय शरीर लेके, तो कौवे इकट्ठे हो गए 15-20। तो मैंने कौवे से बुलाकर पूछा, मैंने कि क्या हो गया? बोला हमारा देवता मर गया। इतना अद्भुत कवि है। अभी पिछले दिनों हम प्रभात खबर के कवि सम्मेलन में आए थे तो बिहार इनके गांव गए तो देखा 2 बच्चे बाहर खेल रहे। तो एक बच्चे का चेहरा मैंने इससे मिलाया। मैंने अपना गणित लगा लिया। मैंने कहा ये शंभू का ही छोरा हो सकता है, क्योंकि उसका नाक नक्श इससे थोड़ा थोड़ा मिल रहा था। तो मैंने अंदर जाके इस पर बड़प्पन झाड़ा। मैंने कहा तेरा बेटा बाहर फुटबॉल उछाल रहा है, तेरा नया घर बनाया तूने गाँव में, कांच फोड़ देगा। तो इसने वहीं से झाँक के देखा और बोला भाई साहब ये मेरा छोरा थोड़ी है, तो मेरा भतीजा है। तो मैंने कहा तेरा छोरा कौन सा? बोले मेरा छोरा तो वो है जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। आप समझो कि हास्य रस कहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन मित्रों, दुनिया में सबसे कठिन काम है हंसना और उससे ज्यादा कठिन काम है हंसाना। इंसान और जानवर के बीच में एक ही अंतर है कि इंसान हंस सकता है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। और अगर किसी गधे को हंसते हुए देख ले तो समझ लेना कि वो इंसान होने की प्रक्रिया में है। और शंभू शिखर कविता पढ़े और आपके आसपास कोई गुमसुम बैठा हो, तो उसको पहचानने की कोशिश करना है कि गौशाला में एक गधा तैयार होने जा रहा है और वो भी केजरीवाल जी के माथे आएगा, उसको भी चारा तुमको ही डालना पड़ेगा। तो मैं आपको इस संकट से बचाना चाहता हूं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने के लिए जिस कवि को मैं बुला रहा हूं, शंभू शिखर, उनकी अगवानी में हास्य व्यंग के अद्भुत कवि, सबसे बड़े कवि, जन कवि हुए अदम गोंडवी, जिन्होंने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। जोरदार, इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार ताली बनाकर भाई शंभू शिखर को आवाज दीजिए, वे आए और अपनी ई लीला आपके बीच में प्रस्तुत करें। ये माला तो भाई साहब पद्मिनी के टाइम पर लाना चाहते थे। खैर मेरे भी बाल बड़े हैं जी। गौशाला की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, तेघड़ा की ये जमीन। मैं आदरणीय प्रभाकर जी के निवेदन पर आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत खूबसूरत लोग और बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन चल रहा है। आज यहाँ पर विद्यापति के निर्वाण स्थान पर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। महादेव के दर्शन हुए। उस महादेव के दर्शन से जो कुछ भी मैं आप लोगों के लिए प्रसाद स्वरूप लाया हूँ, आप यकीन मानिए
हर रस के अपने देवता होते हैं। हास्य रस के देवता खुद शंभू हैं, शिव हैं। उनसे जो मैं प्रसाद लेकर के आया हूं वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आदरणीय शशिकांत जी का श्रेष्ठ संचालन है। बहुत बेहतरीन टीम संयोजन गौशाला की धरती ने किया है। तेघड़ा में यह कार्यक्रम है। आदरणीय केजरीवाल जी के विषय में सुना बहुत था, आज देखा इन्हें पहली बार है। बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम अधिकारी लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, नेता लोग एक तरफ बैठे हुए हैं, पुलिस को आपने साइड में लगा रखा है, आला अधिकारी हैं वो साइड में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ सर। मैं तो 2 दिन से यहीं घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। कल मेरा बखरी में प्रोग्राम था। आज मैं बेगूसराय बहुत सारा घूमा, यहाँ वहाँ इधर उधर गया, तो मैंने देखा कि 2 आदमी आधे घंटे से आपस में गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। हो गई। मैं सच बता रहा हूं सर। मैं जब यहाँ पे विद्यापति के निर्वाण स्थल पर गया तो वहाँ महादेव साक्षात स्वरूप मानवीकरण जिनका हो रखा है, मनुष्य रूप में महादेव वहाँ पर विद्यमान रहे। वहाँ पर मैं गया तो 2 आदमी काम पर लगे थे। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मैंने कहा यह बरौनी के आसपास का क्षेत्र ही हो सकता है जहाँ पर कोई गड्ढा खोदे और दूसरा भर दे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब दरअसल इसमें हमारी गलती नहीं है, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। आजकल बसंत का महीना चल रहा है, पेड़ पौधों में फूल लग रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। काम पर हम 3 आदमी लगाए गए थे। एक का काम था गड्ढा करना, दूसरे का काम था पौधा लगाना, तीसरे का काम था वापस मिट्टी डालना। बीच वाला छुट्टी पर गया है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं मूल रूप से यहीं मधुबनी का रहने वाला हूं। यहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। केजरीवाल जी आपको यहां पर देख करके मुझे बहुत खुशी नहीं हुई। मैं दिल्ली के केजरीवाल से पीछा छुड़ाते छुड़ाते बाहर घूमता हूं, यहां पर भी केजरीवाल मिल गए। उम्मीद करता हूं आप वैसे रायता नहीं फैलाते होंगे जैसे हमारे दिल्ली वाले केजरीवाल जी फैला देते हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। बस एक बार आप लोग मेरे मिजाज पर आ जाएं। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक मैं पहुंच जाऊं। और कहाँ जा रहे सर? एसडीएम साहब? एसडीएम साहब ही है ना? नहीं है? अच्छा, ये विद्यापति वाले हैं। अच्छा अच्छा, 2 पत्नी वाले हैं। क्या बात है ना। नवरात्र का व्रत छोड़कर रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए। इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। खैर मैं शुरू होता हूं, धीरे धीरे शुरू हो जाऊंगा। अपने बिहार का हास्य बहुत अद्भुत है। बिहार के लोग पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां पर अपनी मिट्टी, अपनी खुशबू साथ में लेकर के जाते हैं। जहाँ कहीं भी पहुँचते हैं वहाँ पे उनका बिहारी पना, उनके भीतर का चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पर मैं आया, मैंने एक भी आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं देखा। तो मैंने एक आदमी से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ पे कोरोना वोरोना नहीं है क्या? तो उसने मेरे मुंह पर ही खांस दिया। बोले जा टेस्ट करा ले, पता लग जाएगा यहाँ कोरोना है कि नहीं। अच्छा पुलिस जी, मैं सर पुलिस का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए सम्मान करता हूं सर कि मैं पटना से और यहां तक आया, रास्ते में कम से कम 15 पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह पे अध्यापक सहायता केंद्र नहीं, वकील सहायता केंद्र नहीं, कवि सहायता केंद्र नहीं, लेकिन कम से कम 15 जगह पर पुलिस सहायता केंद्र थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के आसपास से गुजरें तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाएं। तो मैं पुलिस जी का बहुत सम्मान करता हूं। तो सर कोरोना काल अद्भुत था। जहां भी जाओ वहीं सैनिटाइजर, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर,
मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। चंद्रा बोलो चंद्रामृत। मुझे अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा एक दो बार और दो। तो बोला बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले कल एक डिब्बा लेके भाग गया। तो हम लोग तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। सर ये लोग चाय पी रहे हैं, 7 साल से देश खाली चाय पी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मित्रों मित्रों करके जो भाइयों बहनों हुई, मैं सच बता रहा हूं, चाय पियो। किसी किसी को समझ आई, किसी किसी को बाद में आएगी। 4 लाइनें मैं सुनाऊंगा। यहां पर आकर के एक जो बड़ी उपलब्धि मुझे मिली कि कविता मैं पढ़ा रहा हूं और फोटो आपकी खींची जा रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। कहते हैं बिहार के लोग टॉप करते हैं, करे क्यों नहीं प्रभाकर भैया, करे क्यों नहीं? एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल पर पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा? दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किए खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। अभी परसों ही मोदी जी ने एक शौचालय का उद्घाटन किया। जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर सुनिएगा जी। हाँ फोटो खींच लो भाई, खींच लो एक बार, तुम खींच लो ढंग से। हाँ मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। हाँ बिल्कुल। 4 लाइनें मैं आपको गा गा कर सुनाऊंगा। बस एक बार थोड़ा सा आप मेरे रिदम में आ जाएं। यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय कन्हैया भैया से मुलाकात हुई। कन्हैया से मतलब ये बेगूसराय वाले नहीं, मोकामा वाले कन्हैया जी हैं। आदरणीय रितेश जी भैया एक बार खड़े हो जाए आप अपनी जगह से। हाँ ये देख लीजिए, ये बहुत प्यारे व्यक्ति हैं और सुबह से मैं इनके सानिध्य में हूँ। इन्होंने जो अद्भुत आज सत्कार किया है, ये पूरे इस कवि सम्मेलन की मेरी उपलब्धि है। इनके लिए एक शेर कहकर और फिर मैं आगे का काम शुरू करता हूं कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पैर के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। जीवन में परहित होना चाहिए, दूसरों के हित में किया गया कार्य ही श्रेष्ठ कार्य होता है। बस अब आप लोग मेरे मिजाज में आ गए हैं, ये लोग चाय खत्म करने वाले ही है। सर तब तक मैं एक चाय पर आपको सच्ची बात बता देता हूं। चाय अपने आप में अद्भुत है। वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास चला गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया। पुलिस ने चाय पी और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। फ्री में मिल रही थी ना। मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोले भाई साहब आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो हैं, लेकिन ये सिर्फ पुलिस वालों को मिलती है जो सुबह सुबह आते हैं फ्री में पी के जाते हैं, उन्हीं को मिलती है। मैंने कहा यार रुपए ले ले, 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आपको नहीं मिलेगी, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ कि तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? तो दोस्तों उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत पिलाओ, लेकिन यह बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहां सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूं। हो जाती है देशभक्ति चाय। तो नहीं मैं सच बता रहा हूं, हम चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, एक नियत समय के बाद वो सारी जगह बंद हो जाती है। एक पुलिस स्टेशन ये है जो 24 घंटे आपकी सेवा में खुला रहता है। मैंने आज तक किसी भी पुलिस वाले को होली, ईद, दिवाली, दशहरा अपने परिवार के साथ मनाते नहीं देखा। यह हमारे परिवार की खुशियों के लिए अपने त्योहार को छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हम हास्य व्यंग में कुछ कुछ भी कह देते हैं, लेकिन पुलिस वालों का जो काम है यह सेना से भी ज़्यादा बड़ा काम है, क्योंकि सेना जो सरहद पर खड़ी है उसे ये तो पता है कि देश का दुश्मन कौन है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहकर, बिल्कुल सर आपको लगे कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, हम जब फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करते हैं इस कोरोना काल में, तो हम बात करते हैं डॉक्टरों की,
और देखिए सर, पुलिस वाले सर, आपका फोन आ रहा है इतनी रात को। सर इतनी रात को या तो उधार का फोन आता है या जुगाड़ को। पुलिस वाले को उधार कोई देता नहीं। तो फ्रंट लाइन वॉरियर जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर जो हैं वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं। मैं कहता हूं फ्रंट लाइन वॉरियर वो हैं, लेकिन उनसे ज्यादा फ्रंट लाइन वॉरियर जो पहली पंक्ति में खड़े होकर के कोरोना युद्ध में काम कर रहे थे वो पुलिस वाले थे। दोस्तों वो इसलिए थे क्योंकि डॉक्टरों को ये पता था कि जो व्यक्ति आ रहा है वो संक्रमित है, वो मरीज है। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जिनको वो भीड़ को ठिकाने लगा रहे हैं, साइड हटा रहे हैं, वो कोरोना से पीड़ित है या नहीं है, या अपनी जान पर खेल करके इस कोरोना काल से जिस तरह से निवृत्ति दिलाई है। तालियां जोरदार पुलिस के लिए होनी चाहिए साहब। पुलिस जी, ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि मुझे भी घर वापस सुरक्षित जाना है। हाँ, लेकिन 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। अब आप लोग मेरे हिसाब पर हो गए हैं जैसा मैं चाहता था। ये शशिकांत जी मुझे बार बार छेड़ते रहते हैं, ये कहते हैं कि सारे बिहारी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कलकत्ता इधर उधर क्यों चले जाते हो। मैं कहता हूं उसमें बिहार की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर देशवासियों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर जाना पड़ता है, इनकी बात माननी पड़ती है। ये राधे राधे जपते हैं, बिहारी चले जाते हैं। तो अपना बिहार का मामला अद्भुत है। बिहार में पिछली बार जब सरकार थी, इससे पिछली बार तो आरजेडी और जेडीयू की थी। यहां पर भूमिपाल जी हैं, वो जेडीयू के पूर्व, जेडीयू से ही थे ना सर, पूर्व एमएलसी है। आदमी पूर्व एमएलसी कब होता है ये आपको पता होगा। तो वो पूर्व एमएलसी हैं जेडीयू से। ये जेडीयू और आरजेडी, इनकी दोस्ती क्यों टूटी, यहीं से बात शुरू करता हूं। आनंद लीजिए। और बस अब 15, 20, 50 मिनट, या एक बार तो मैंने सुनाना शुरू किया तो 4 घंटे बाद पता चला घड़ी बंद है। तो मैंने सुनने वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा जी मेरी घड़ी बंद थी, टाइम का पता ही नहीं चला। तो एक खड़ा होकर बोला तेरी घड़ी बंद थी, पीछे कैलेंडर टंगा था, वही देख लेता। तो मैं आपको बता रहा था ये जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती क्यों टूटी। और फिर ये भाजपा आ गई। लोगों ने कहा मोदी जी ने सरकार तोड़वा दिया, अमित शाह ने सरकार तोड़वा दिया, नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन टेगड़ा के प्रबुद्ध लोगों, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली है कि बिहार में सरकार क्यों टूटी। एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। सुनिए, आनंद लीजिए। मैं अपने मूल तेवर पर आता हूं। स्वागत। कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं। दारू के बिना। अच्छा पुलिस जी, जिस दिन दारू बंद हुई उसके 15 दिन बाद एक खबर आई कि पटना के पुलिस स्टेशन से 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। खबर आई थी, आप लोग को पता होगा, पत्रकार लोग बैठे हैं। 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। मोदी जी कांग्रेसियों से खेल रहे हैं, मोदी जी कांग्रेसियों से खेल रहे हैं, अखिलेश अपने चाचा को कर सेल रहे हैं, यूपी के आशिक योगी जी को झेल रहे हैं, राहुल जी अखाड़े में दंड पेल रहे, राहुल जी अखाड़े में दंड पेल रहे हैं। ममता बनर्जी भाई साहब मायावती हाथी के अंडे जोड़ रही है, ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है। अच्छा देखिए, आजकल वो व्हील चेयर पे वोट मांग रही है। वो तो अच्छा हुआ उनकी गाड़ी में जो धक्का लगा मुक्की हुई वो बंगाल में हुई, उत्तर प्रदेश में होती तो वो वोट भी नहीं मांग रही।
ममता, सुनिएगा सब, क्या आनंद में सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सही सही तालियां बजा रहे हैं। आप बस सारे लोग इसी धुन में आ जाएंगे। मेरे पास जो कुछ श्रेष्ठ है, ये गौ माता की जगह है साहब। मैंने बताया कि मैं शिव शंभू का प्रसाद लेकर आप लोगों के पास आया हूं। जो जो मेरे पास श्रेष्ठ है मैं सब सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस एक बार सारे लोग जुड़ जाइए, तालियां बजाइए और आनंद लीजिए साहब। स्वागत। कि मायावती हाथी के अंडे जोड़ रही है, ममता बनर्जी बाहें बस मरोड़ रही है। कंगना को देखो फिल्म में अब वो छोड़ रही है, पप्पू की बहन चाय पत्ती तोड़ रही। वाह! देखो प्रियंका चाय पत्ती तोड़ रही है, देखो प्रियंका चाय पत्ती। अच्छा, कोरोना काल की कविता युवाओं के लिए। हाँ। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन। अच्छा, मुझे खांसी वांसी है नहीं, केजरीवाल जी सामने बैठे हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो दिल्ली वाले की याद आ जाती है साहब। हाँ नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। 4 लाइनें और सुनिएगा साहब। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। वाह! तब तक तुम्हें मोदी जी हम, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। और मोदी जी जो कमाल के हैं, एक टिप्पणी करता हूं, पूरे हॉल जिसको समझ में आ जाए वही ताली बजाना। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। तुम क्यों बहा कर रहे हो भैया? ये बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो जाएगा। कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। शंभू ये चला गया जो ही ना रब्बानी के पास, ओहो, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी। तो मोदी जी कमाल है। आप लोगों को याद है 8 नवंबर को आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हैं प्रभाकर जी, तो उछल उछल के ताली बजा रहे हैं। प्रभाकर जी मत भूलिए वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था।
आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देगा। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। और इतनी मातृशक्ति बैठी है। मैं तो सच बता रहा हूं आपको कन्हैया भैया, बिल्कुल सच बता रहा हूं। मुझसे एक ने पूछ लिया कि ये मास्क लगाने का फायदा बताओ। मैंने कहा मास्क लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेसी भी हंस सकते हैं। वाह! तो हर चीज के अपने अपने फायदे होते हैं साहब, अपने अपने नुकसान होते हैं। लेकिन 4 लाइनें और सुनिएगा। बिहार का वैभव अद्भुत है, बिहारी अद्भुत है। मोदी जी ने पिछले दिनों एक अभियान शुरू कर दिया। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, डिजिटल इंडिया, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया था, ये घर बैठे मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो उधर से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डेड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, समोसा नमकीन के लिए 2 दबाइए, गोलगप्पे के लिए 3 दबाइए। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 2 दबाइए, रसगुल्ला लेने के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 किलो दबाना था, गलती से 4 का दब गया। मैंने फिर वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। मैंने कहा ये 1 दबाना था, 4 दब गया, 100 किलो मिठाई कहां बांटूंगा? मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। उधर से 2 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो फंस गए। लेकिन फंस गए तो काहे के बिहारी? बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसा ले। मैंने कहा जी ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं। सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। भाई बढ़िया बढ़िया, शंभू जिंदाबाद भाई। तो बिहार का मामला अद्भुत है साहब। मैं सच बता रहा हूं आपको, जीवन के बहुत सारे लोग इतना जोरदार तरीके से हंस रहे हैं कि खांस रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये खांसी अगर आपने 6 महीने पहले की होती तो सारा हॉल खाली हो जाता। नहीं, हर चीज का अपना इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश की जमीन से पद्मिनी जी आए हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में अद्भुत है। योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा करके पीटे जा रहे थे। योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़का घर से बाहर निकले तो मां बाप डर जाते थे, लड़की निकले तो कोई चिंता नहीं करते थे। लड़का जैसे निकलता था मां बाप फोन करके पूछते थे कि बेटा कहीं किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। योगी जी की सरकार है, रोमियो को पकड़ पकड़ के मुर्गा बना रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड जारी कर दिया है। मैंने 4 लाइनें लिखी। उत्तर प्रदेश, योगी बाबा, एंटी रोमियो और 4 लाइनें। आप सब आनंद लीजिए। स्वागत। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। और 4 लाइनें सुनिए। जब इतनी मस्ती में सुन रहे हैं, एक धारा 370 खत्म हुई, उससे पहले खत्म हो गई थी 377। सर मैंने इसको कैसे साहित्य में बांधा है। 377। हाँ, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, भाई यही है 377। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून के बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया,
चाची समझ के लाए थे चाचा निकल। लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगे हो गए, लोग कहते हैं कि डीजल महंगा हो गया, एक तो मुझे कह रहा था यार गैस महंगा हो गया। मैंने कहा तो इंडक्शन खरीद ले। गैस महंगा हो गया, बिजली आ रही है, इंडक्शन खरीद ले। जरूरी है चूल्हा जलाना, इंडक्शन पे बनाओ। लेकिन जो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। 4 लाइनें सुनिएगा कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आ गए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमयास का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा का हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं सच बता रहा हूं, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक आविष्कार हुआ हमारे देश में जिसका नाम है कॉपी पेस्ट। ये कॉपी पेस्ट का आविष्कार हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके। अच्छा, इतनी बढ़िया महफिल, इतने सुनने वाले लोग। अभी कल ही हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो ने एक ऐसा उपग्रह लॉन्च किया जो भविष्य में होने वाली बरसात की बिल्कुल सही सही टाइमिंग बता देगा। एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए इस मंच से जानी चाहिए। ये तालियां इसलिए बहुत जरूरी है पुलिस जी, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी, लड़के इस रो में बैठेंगे। मेरा उस दिन से नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो 80-90 बहन सुनते ही आ गई एक्स्ट्रा प्रेशर में, बोली हो गई 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली हो गई 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं सर आपको, एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गया। लड़की ने मुंह धोकर दिखाया, तब बात संभली। चीनी को जमा करके फिर से चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से। आपको पता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अरेंज मैरिज में ये सुविधा उपलब्ध, हंसते हंसते आदमी रिश्ते भूल जाता है। सामने बैठी हुई भाभी जी ने भाई साहब को कंधा मारते हुए कहा मजा आ गया भाई साहब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का।
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप लोग बजाइए। आनंद आ गया साहब, बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है। अंजुम रहबर कहीं कहती हैं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत अच्छे भाई, आप लोग जिस मन के साथ सुन रहे हैं और जिस तेवर के साथ सुन रहे हैं, आज यह मंच बहुत अपने आप में अद्भुत है। मेरे लिए तो यह मेरी जन्मभूमि है, मिथिलांचल मेरे लिए मेरी जन्मभूमि है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो मधुबनी से, जो पूरे बिहार से, जिनके हृदय में बिहार रहता है, इस मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय शशिकांत यादव जी। बिहार का कोई भी कार्यक्रम हो, इनकी पहली प्राथमिकता रहती है कि जा करके किया जाए, क्योंकि यादव है तो इनको लगा सरकार इनकी भी बन जाएगी। लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। वीर रस के वो कवि हैं जिन्होंने लाल किला से लेकर के और देश के तमाम वो बड़े मंचों का संचालन किया है। आज वो जब इस मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं इनके संचालन में ये जितनी अच्छी ऑडियंस है, एक बात भाई साहब कहना चाहता हूँ। वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15-20 सालों से काव्य यात्रा पर हूँ। भाई साहब लगभग 30 सालों से अधिक काव्य यात्रा पर है। हम लोगों ने मिल करके, कम से कम दोनों ने मिल करके 20 से ज़्यादा बार लाल किले का कवि सम्मेलन किया होगा। लेकिन आज आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, मैं 20 बार लाल किले पर पड़े हुए कवि सम्मेलन को आज के इस तेगड़ा गौशाला के कवि सम्मेलन पर निछावर करने की घोषणा करता हूं। इतना अद्भुत सुनने वाले लोग कहां मिलेंगे। जिन लोगों को स्थान नहीं मिला वो खड़े होकर के सुन रहे हैं। खड़े ये तब तक हैं, अभी थोड़े दिन बाद वो चुनाव होने वाला है ना पंचायत का। सर मैं सच बता रहा हूं, मैंने तो वो देख लिया। लिया ये दूसरी बार स्वयंवर हुआ है। और ये भी इतना बेशरम है, पहली वाली अभी तक नहीं उतारी उसने। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली तक पहन के जाएगा। जब राखी सावंत का स्वयंवर हो सकता है तो मेरे में क्या बुराई है। और स्वयंभू तो खुद ही सब कुछ होते हैं। ये फोटोग्राफर देखिए कैसे फोटो खींच रहा है, ये कमाल का। ऐसा पहली बार मैंने ऐसा फोटोग्राफर देखा है। एक टांग टिकाए हुए है, अंगद की तरह दूसरा टांग जमाए हुए है, हनुमान की तरह लंका उठाए हुए है। कमाल है। एक बार तालियां फोटोग्राफर के लिए बजाइए, अद्भुत ही है। इन फोटोग्राफर को आप शादी ब्याह में देखा करो। ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, क्लोजअप बनाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कोई इनसे पूछे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, आप बीच में मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा। तुम ही सेट कर लोगे तो दूल्हा क्या करेगा। लेकिन साहब ये फोटोग्राफर बड़े अद्भुत होते हैं और सचमुच इतना शानदार। मैं तो चला गया यहीं बरौनी में एक फोटोग्राफर के पास। मैंने कहा यार मेरी एक ऐसी पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दे कि मेरे जूते भी आ जाएं और सर भी। बोला भाई साहब जूते उतार के सर पे रख लो, दोनों ही आ जाएंगे। तो इनका मामला ही अद्भुत होता है। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं एक गीत विशेष आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। आप यकीन मानिए मेरी उपलब्धि ये नहीं है, कन्हैया भैया, आदरणीय भूमिपाल जी, ये लोग मेरे साथी हैं, हम सब साथ में आए हैं, प्रभाकर जी, और यहाँ पर केशव ने जो इतनी बढ़िया कविता सुनाई, जो आज यह पहला मंच इसने साझा किया। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ जिसमें बच्चों को कविता का व्याकरण सिखाया जाता है, उसका यह स्टूडेंट है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आकर के मंचीय प्रस्तुति दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां केशव के लिए बजाइए जो यहाँ पर आकर के। देखिए आप बाहर के हमारे जैसे पीपल को कितना भी पूज लीजिए, कितनी भी बाल्टी पानी डाल लीजिए, जब तक घर के आंगन में एक लोटा जल नहीं डालेंगे तब तक आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होगी। दिनकर की ये धरती है, मैं उसकी भाषा में कहीं ना कहीं देश के बड़े कवि का एक भविष्य देखता हूँ, इसलिए अपने क्षेत्र को संभाल करके रखिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ सर चल दिए सर, सर आगे कदम बढ़ाएंगे ना वहीं पे मेरा कलेजा मिलेगा आपको। चलिए, दरअसल जो कार्ड छपाया था ना प्रभाकर जी ने, उसमें लिखा था कृपया समय से कार्यक्रम में भाग लें। तो समय से कार्यक्रम से भाग,
लेकिन साहब कोई नहीं, अब कोई मत जाइएगा, वो बहुत जरूरी काम होगा तभी गए होंगे, क्योंकि उनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। हमारे पुलिस के लोग थे, इतनी देर वो हंस लिए, यही हम लोगों का पुण्य है कि वो इतनी देर रुके और उन्होंने मुस्कुराहटों को सुना। हंसती हुई पुलिस बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार तालियां उनके जाने पर बजाइए। वो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन हमारे मन में पुलिस का बहुत सम्मान है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने इतना समय दिया, हम लोगों के बीच में आए और वो हंसे गए। इतना रहना भी उनका बहुत है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मैं एक गीत आपको विशेष सुनाना चाहता हूं। स्वागत भैया। बात किया जाता है कि इस कवि सम्मेलन में वो रहे, मेरी बिल्कुल भी उपलब्धि नहीं है। मेरी उपलब्धि ये भी नहीं है कि मैं अपने इस 15 साल की काव्य यात्रा में 21 देशों की यात्राएं कर चुका हूं। मेरी उपलब्धि ये भी नहीं है कि मैं लाल किले जैसे प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन से कई बार काव्य पाठ कर चुका हूं। देश का ऐसा कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर मैं सैकड़ों बार जाकर के नहीं सुना आया। ये सब मेरी प्रतिष्ठि नहीं है। मेरी बस एक ही प्रतिष्ठा है जिस पर मैं घमंड करता हूं, गर्व नहीं घमंड करता हूं, कि मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं। मैं दुबई से लेकर के अमेरिका और लंदन तक के मंचों पर चला गया, लेकिन मैंने अपना पारंपरिक परिधान धोती और कुर्ता मैंने नहीं त्यागा। मैं जहां पर भी गया अपने बिहार की पहचान के साथ गया, अपने बिहारी पने के साथ गया। बहुत अच्छे। मैं तो एयर होस्टेस उसमें आ रहा था फ्लाइट में अभी, तो वो एयर होस्टेस आई, हमारा टिकट कराया था प्रभाकर जी ने, तो उन्होंने खाना भी बुक करा दिया था। आजकल मिलता नहीं, पहले बुक कराओ तो मिल जाता है। तो इनको लगा ये मैथिल आदमी है, खाएगा ही। दुनिया में बाकी लोग जो हैं इसलिए खाते हैं ताकि वो जिए, हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खाएं। अच्छा, आप लोग हाँ सब मैथिली बुझे छियै? तो बुझबे किया ने कौन हाँ सब इंग्लैंड से आयल छी। तो अभी तो पंचायत का चुनाव होने वाला है भैया, सच बता रहे, हमने गाड़ी में लिखा हुआ देखा, भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद। ये उसकी उपलब्धि। तो प्रभार बांटे जा रहे हैं, जगह जगह पे चल रहा है। हमारे यहाँ का मामला अद्भुत है। तो हमारे सुनिएगा, मैं एक गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम आदरणीय शशिकांत यादव जी को सुनेंगे। वो गीत सुनाना बहुत जरूरी है। और बस ये गीत मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद मैं दिल्ली चला गया। मैंने दिल्ली में रहते हुए बिहारी शब्द को एक गाली की तरह सुना। क्या बात? ये सच है। कोई कहे कि ये मद्रासी है, बुरा नहीं लगता। कोई कहे कि ये पंजाबी है, बुरा नहीं लगता। लेकिन कोई कहे कि ये बिहारी है, तो दरअसल बिहारी शब्द को ऐसे जोड़ दिया गया जैसे कि बिहारी होना कोई पाप हो। बिहारी, मैं सोचता था कि मैं इनको क्या जवाब दूं, तो मैंने एक गीत लिखा। वो गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं बिहार का गौरव गा रहा हूं, आप लोग इसका आनंद लीजिए सब। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। स्वागत भैया। कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं। जब तक सारे लोग रिदम से, ताल से तालियां नहीं बजाओगे, मैं पद्मिनी जी की तरह यही लाइन सुबह तक गाता रहूंगा। और आप कहो तो मैं डेमो करके भी दिखा सकता हूं। हम श्रम नायक हैं भारत के, हम श्रम नायक हैं। भाई साहब, मैंने हिंदुस्तान के सभी ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आदमी आगे की कुर्सी पर बैठ जाए तो ताली नहीं बजा सकता। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर, रेणु, बाण भट्ट, विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता
आती है दिनकर बोले हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी है हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं दुनिया पूजे उगता सूरज दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा आईएएस है आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं गंगा तट पर केवट बनकर जग के तारण को तार दिया बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ राजा सलेश के हम सेवक मां शरणा प्रकृति पुजारी है हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गूंज किलकारी हैं दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं हम सरस्वती के पुजारी हैं रावण जिसको छू भी न सका हम सीता जनक दुलारी हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपदीप वरदानी हैं खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी हैं हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए हम गांधी की मोतिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया गिनती को शून्य दिया हमने गिनती को शून्य दिया हमने गणनाएं भी बलिहारी है हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं तेजस निर्माण किया हमने दरभंगा के मानस विहारी वर्मा के निर्देशन में भारत का एकमात्र स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बना है तेजस निर्माण की फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे यहाँ पे बच्चा कोई भी प्रोफेसर एससी वर्मा को पढ़े बिना किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के रचयिता दरभंगा के आदरणीय हमारे वर्मा सर होते हैं तब मैं कहना चाहता हूं आप लोग उसी ऊर्जा से सुनिए कि तेजस निर्माण किया हमने जग जिसके आगे मौन हुआ भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम धरती पुत्र बिहारी हैं वैभव दुनिया के त्याग सभी वैभव दुनिया के त्याग सभी जीते जी हार नहीं मानी हम वीर कुंवर अभिमानी हैं हम खुदी राम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी हैं जिसके आगे बौना पहाड़ जिसके आगे बौना पहाड़ दशरथ माझी धुनधारी हम धरती पुत्र
पुत्र बिहारी हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, फिर माछ मखान का क्या कहना। विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। हम मंडन मिश्र अयाची और गोनू झा से गुणकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं हम, धरती पुत्र बिहारी हैं हम, धरती। कितना अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग, इतना बेहतरीन। मैंने इतनी जगह पे धरती पुत्र बिहारी यह कविता सुनाई, लेकिन आज जिस मन से आप लोगों ने सुना, मेरा मन करता है कि मैं एक एक व्यक्ति के चरण छूकर प्रणाम करूं। आप लोगों ने सचमुच इतने भीतर मेरे ऊर्जा भर दी है। मैं सभी व्यक्ति का बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं एक अंतिम बंद इसका पढ़ता हूं और फिर भाई साहब को बुलाऊंगा। यह गीत बहुत लंबा है, बिहार का वैभव मैं 7 जन्मों तक भी गाता रहूं तो यकीन मानिए मेरी कलम छोटी पड़ जाएगी, लेकिन बिहार का वैभव खत्म नहीं होने वाला है। बिहार का वैभव अपने आप में अद्भुत है साहब। कोई आपको बिहारी कहे तो आप उसे बता दीजिएगा कि सुनो, अतीत भी हमारा था, भविष्य भी हमारा होगा। भारत के इतिहास से अगर बिहार का इतिहास हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास नगण्य हो जाएगा। क्या बात। बिहार के बिना भारत का इतिहास ही संभव नहीं है। अभी यही पड़ोस के ही आरा के बाबू कुंवर सिंह, आप लोगों ने सुना होगा 1857 की क्रांति के एक ऐसे योद्धा, जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके किले पर फिरंगी पताका नहीं लहरा पाया। 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई, 80 साल की उम्र में लड़े थे बाबू कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में लड़े थे। जब क्रांति समाप्त हुई तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब 1857 की क्रांति का इतिहास दोहराया गया तो उस समय के वायसराय ने कहा कि अगर आरा जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह अपनी उम्र से 20 साल भी छोटे होते तो ब्रिटानिया हुकूमत में वो शक्ति नहीं थी जो भारत को गुलाम बना सके। हम उस परिपाटी और परंपरा के लोग हैं। आप सबको पता है बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था। एक छंद अचानक से मुझे स्मृति में आ गया, वो मैं आपको सुनाता हूं। वापस फिर इस गीत से जोड़ूंगा कि ठंडी देह के गरम रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्य व्रत को पढ़ा दिया। ठंडी देह के गरम रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्य व्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी और उसमें भी यश रूपी रत्न को मढ़ा दिया। गोली जब हाथ में लगी तो घबराए नहीं, साहस का रथ मन मढ़ के बढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में जल, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में, उनके हाथ में गोली लग गई थी लड़ते हुए अंग्रेजों से, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए और उन्हें सरेंडर ना करना पड़े, तो अपनी ही तलवार से अपनी भुजा काट के मां गंगा में प्रवाहित कर दिया। ऐसे अद्भुत हमारे यहाँ के योद्धा रहे हैं। आदरणीय पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, अभी भी कई लोगों को मैंने देखा जो सेना की वर्दी में बैठे हुए हैं, पुलिस की वर्दी में बैठे हुए हैं। एक चीज आप लोगों के सामने रखता हूं, मैं हास्य का कवि हूं, बिहार गौरव गाते हुए मैं कोई हास्य व्यंग की बात नहीं करता, लेकिन समाप्त जब मैं करूंगा इसको तो मैं थोड़ा सा हास्य का क्लेवर देते हुए और फिर आदरणीय शशिकांत यादव जी को मैं आप लोगों के बीच में बुलाऊंगा। आप लोगों ने अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे तो मनाया ही होगा, लेकिन आप सबने एक और खबर सुनी होगी कि पुलवामा में हमारे शहीदों की बरसी का दिन भी था। वो आज के ही दिन पुलवामा पे हमारे लगभग 50 बेटों पर अटैक हुआ था। उसके ठीक 15-16 दिन बाद भारत सरकार ने फैसला लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जिसे आप कहते हैं, उसको ध्वस्त करने का काम किया। आपको जानकर इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार जब इस चीज का चयन कर रही थी कि भारत में वह कौन सी सेना का रेजिमेंट हो सकता है जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को समाप्त करके और बिना अपने आप को नुकसान कराए सुरक्षित वापस लौट आए, तो बिहार रेजिमेंट का चयन किया गया। बिहार रेजिमेंट के वो जवान थे जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को, आप लोगों को इस फिल्म में भी इसको बहुत संक्षेप में दिखाया गया, लेकिन यह सच है। मैं मधुबनी, हम मिथिला, हमारे सौराठ घर ये, तो क्योंकि यहाँ पे सभी हिंदी का कवि सम्मेलन है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में ऐसे ही बोल दूंगा। लेकिन मैं, हमारे मिथिला में एक शब्द है केजरीवाल जी, कल्ला भसकाना। कल्ला भसकाने का अर्थ होता है मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ देना।
अगर दांत टूट जाए तो इलाज है, कल्ला भसक जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। अंतिम छंद पढ़ता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। और उसी ऊर्जा से जैसे आप सुन रहे थे, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती। सर ताली बजाइए ना। मैं इतनी ऊर्जा से लगा हूं, आपकी ऊर्जा तो मुझे मिल रही है जो मैं लोगों को पहुंचा रहा हूं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। आतंकी सभी आकाओं को हम अब के मजा चखा देंगे। 2 दिन की खातिर मोदी जी, 2 दिन की खातिर मोदी जी, मोहलत जो दे दो बिहारी को। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भसका देंगे। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भसका देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े। यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। आभार, धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहारी।